3 मई को बेगूसराय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं कई धार्मिक संगठनों के आह्वान पर एक शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शन जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो आनन फानन लोकसभा में कानून बन गया है, इसी बोर्ड के खिलाफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आह्वान किया है। जो ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं है, ये बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसी को लेकर हमारे बीच जो है कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता है मोहम्मद मतीन अख्तर और मोहम्मद हारून रशीद है। इनसे जानते हैं 3 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने जा रहा है, इसकी कैसी तैयारी है। मोहम्मद मतीन अख्तर साहब हैं, इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। 3 तारीख के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहेंगे। हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, उसको रद्द करने के लिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी में जितने भी विपक्षी दल हैं, महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, सभी इस बिल का विरोध करने के लिए उस दिन रोड सड़क पर उतरेंगे। हर हर महादेव चौक से लेकर कैंटीन चौराहा होते हुए थोड़ा सा आगे हो सकता है ट्रैफिक चौक तक जाएगी ये बिल। और सभी पार्टी के लोग अपना झंडा, बैनर और दल बल के साथ रहेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक। माननीय राहुल गांधी जी ने और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने पूरे देश में इस बिल को ललकारा है। और हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हम अपनी लड़ाई के माध्यम से इस बिल को सरकार को वापस करने के लिए वादा कर देंगे। ये बिल तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सांसद डॉक्टर जावेद, जो कांग्रेस के किशनगंज के सांसद हैं, और हमारे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने केस किया था, और उस केस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पहली में हमारे पक्ष में ही आई है, और फिर तारीख है, उस तारीख में फिर देखना है कि क्या होता है। क्या न्यायपालिका से क्या उम्मीद करना चाहेंगे इस बिल को लेकर। न्यायपालिका पर पूरा आशा है, विश्वास है कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो संविधान में तरमीम किया जा रहा है, ये वक्फ बिल जो हमारे मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दरगाहों के लिए हमारे आबा अबाब ने अल्लाह के नाम पर ज़मीन को दान कर दिया था, उसमें सरकार अपने नुमाइंदे बनकर इसको हड़पना चाहते हैं। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जो हमारी मिल्कियत है, जो हमारे वक्फ है, वह हमें जरूर वापस मिलेगा। कितने लोगों की भीड़ होने की उम्मीद है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी, 20,000 की भीड़ होगी, तादाद बेशुमार होगा। लोग में आक्रोश है, जनता में, सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर कौम के जो हमारे साथी हैं, हिंदू भाई भी हैं, जो वतन परस्त लोग हैं, उनमें भी इस बिल को लेकर बहुत ही इख्तलाफ है, बहुत ही विरोध है, और वो सब भी हमारे साथ रहेंगे। 3 मई के कार्यक्रम में जिले भर से लोग आएंगे कि बाहर से भी। नहीं, ये तो सिर्फ जिले का है, हर जिला में अपना होना है। और उसमें कुछ पटना से जो है हमारा सरिया बोर्ड से उनके सदर वगैरह आ सकते हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हारून रशीद हैं। इनसे अब मैं जानना चाह रहा हूँ, 3 तारीख को जो वक्फ बिल को जो है संसद में आनन फानन में पेश कर दिया, और ये बिल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। और 3 तारीख को एक बिल के खिलाफ जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन मार्च का बेगूसराय में आयोजन किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र में और भारत के संविधान में जो आज़ादी दी गई, धार्मिक आज़ादी, उसका उल्लेख बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की धारा अनुच्छेद 26 में कर दिया, और वाज़े तौर पर उसमें ये आज़ादी दी गई कि कोई भी धर्म, जैसे हमारा इस्लाम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म के लिए ये आज़ादी दी गई कि वो अपना संस्था बनाएंगे, उनका रख रखाव करेंगे, उनका संचालन करेंगे, और उनको अपने तरीके से वो अपने समाज में इसको लागू करेंगे। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप
नहीं होगा। और प्रशासनिक स्तर से जो प्रशासन का रूल है, जो एक्ट है, उसके माध्यम से वो संचालन करेंगे। हमारा कहना ये था और ये है कि अगर वक्फ के ज़मीन में या मामलात में किसी भी तरह का अगर कोई गड़बड़ी था तो इसमें सरकार सुझाव दे सकती है, उसको बेहतर से बेहतर तरीका अपनाने के लिए रास्ता बता सकती है, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था करा सकती है। लेकिन इसको सुझाव देने के बजाय उन्होंने इस एक्ट को ला करके, ये काला कानून को ला करके मुस्लिम समुदाय जो है उसके धार्मिक मामले में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर दिया, जो सरासर ये संविधान का उल्लंघन है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस धारा 26 का उल्लंघन है, जो प्रारूप में हमें अधिकार दिया गया। लोकतंत्र भाई है और ये शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। ये जब भी चलेगा हिंदुस्तान तो वो संविधान से चलेगा और संविधान के दायरे में रह करके हर आदमी को काम करना चाहिए। आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में कोर्ट में जाना हमारा मौलिक अधिकार है। हम न्यायालय में गए हैं। हम उन सभी जमातों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को। हम अपने सेकुलरिज्म के बुनियाद पर सभी सेकुलर दल के नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो रात के 2 बजे तक संसद भवन में बिल का जमकर विरोध किए। यह एक बात आप समझ लें कि लोकसभा के अंदर में कुल हमारी जो मुस्लिम आबादी है वो 5% के करीब, लगभग 24 हमारे लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में 16 मेंबर हैं। बावजूद इसके 232 वोट वक्फ बिल के विरोध में गिरा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में आज भी लोकतंत्र जिंदा है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो जमकर विरोध किया है, हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कदम उठाया है वो भारत के मुसलमानों के हित में है और वो हक पर है और हक की आवाज़। क्या लगता है इस बिल से को पास कर दिया गया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से भी आता है फैसला और ये बिल पास हो जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है होगा मुसलमानों के लिए? देखिए, मुसलमानों के बीच में ये 2 बातें लाई गई हैं कि जो मेंबर होंगे उनमें 2 जो है वो गैर मुस्लिम होंगे। हमारा ये कहना है कि किसी के मजहबी एक मुसलमान अपनी मस्जिद की जितनी बढ़िया से रख रखाव कर लेंगे, एक हमारे हिंदू भाई अपने मंदिर की जितना बढ़िया से रख रखाव कर लेंगे, हम मंदिर की उतनी बढ़िया से हिफाजत नहीं कर सकते और हिंदू भाई मस्जिद की उतना बढ़िया से हिफाजत नहीं कर सकते। जिनका जो धर्म है वो अपने धर्म के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक उनका रख रखाव करेंगे। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फैसला आने वाला है, क्या न्याय के प्रति क्या गुहार करना चाहेंगे? क्या लग रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले? अदालत आजमा है और हम लोगों का यकीन, हम लोगों का विश्वास अब अदालत पर ही रह गया है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर मुसलमान का वजूद आज भी बाकी है और थोड़ा भी विश्वास बचा हुआ है तो वो सरकार पर विश्वास नहीं है, अदालत पर विश्वास है और अदालत का फैसला सर्वोपरि है। हम अदालत के अंदर में गुहार लगाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता और सेकुलर धर्म को मानने वाले, सेकुलरिज्म को मानने वाले, भारतीय संविधान को मानने वाले जो भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम सब मानेंगे। शांति मार्च 3 मई को जो होने जा रहा है उसकी कैसी तैयारी है? बिल्कुल बेहतर तैयारी है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध दर्ज कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे और हम इस बिल के मुस्तरद होने के लिए, इस बिल को खारिज करने के लिए जो हमारा लोकतांत्रिक पद्धति में जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो है हम क्या कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन करेंगे और एहतजाज करेंगे, शांतिपूर्ण एहतजाज करेंगे। विरोध प्रदर्शन का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? जी, उसको 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रखना है, जो हर हर महादेव चौक से लेकर के और मेन मार्केट, हर हर महादेव चौक से होते हुए मेन मार्केट होते हुए कलेक्ट्रेट के उत्तरी क्या कहते हैं कि दक्षिणी गेट पर हम लोग सब होते हुए, गांधी मैदान से होते हुए और कैंटीन चौक से होते हुए ट्रैफिक चौक पर जाकर के इसका जो है वो खात्मा हो जाएगा और एहतजाज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर लोग अपने अपने गांव चले जाएंगे। सभा का भी आयोजन किया जाएगा कि ये शांति मार्च ही सिर्फ रहेगा? देखिए, सभा हमारे जितने भी सेकुलर दल के लीडरान हैं
वो अगर जमा होते हैं तो उनसे अनुरोध होगा कि वो अपनी भावना और वक्फ बिल के बारे में अगर 2 लाइन संबोधन कर देते हैं तो बड़ी कृपा होगी और उनका समर्थन वो हमारे साथ रहेंगे। सर्वदलीय हमारा जो है वो एहतजाज है, सभी लोगों का हमारा इस बिल के विरोध में जो है वो समर्थन है और उस बिल के समर्थन में, बिल के विरोध के समर्थन में वो हमारे साथ क्रमबद्ध तरीके से पैदल चलेंगे। विपक्ष के सभी दलों का सहयोग मिल रहा है इस बिल पर? जी, इसमें क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले, राजद और जितनी भी पार्टी है सेकुलर, वो सब के जिला अध्यक्षों को भी सूचना मिली है और पूरे जिला के अंदर में अमन पसंद लोगों से इस बिल के विरोध में अपनी क्या कहते हैं कि सहभागिता देने के लिए हम लोग उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो आएँ और जिस तरह से पार्लियामेंट में एकजुटता होकर एकजुटता का परिचय दिया, उसी तरह से इस जिले में भी जो है हम विरोध दर्ज कराएंगे और उसमें वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। से बात हो रही थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हारून रशीद और कांग्रेस के नेता मोहम्मद मतीन अख्तर से बातचीत हुई। 3 मई को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजन किया गया वक्फ बिल के खिलाफ। जो है 3 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है, प्रदर्शन होने जा रहा है। इसी के बारे में 2 कांग्रेसी नेता ने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।